हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे राजस्थान की स्पेशल सूखी लाल मिर्च की सिलबट्टे पे बनने वाली चटनी। तो इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च लिए। आप यहाँ पे जो भी सूखी लाल मिर्च ले उसका आपको ध्यान रखना है कि अगर वो ज्यादा स्पाइसी है तो आप उनके बीज निकाल सकते हैं, और अगर कम स्पाइसी है तो आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सूखी लाल मिर्च ली है ना उसके हमें डंठल अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जो सूखी लाल मिर्च है उसके डंठल अलग कर दिए और मिर्ची हमने अलग कर ली है। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और इस बर्तन में हम इन मिर्चियों को डाल देंगे। वैसे तो अगर गर्मी का सीजन है तो आप इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिएगा, सुखा दीजिएगा, जिससे कि ये मिर्ची वो आपकी एकदम ड्राई हो जाएगी और फिर आपको इसमें पानी में भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि जो सूखी लाल मिर्च होती है ना वो सिल जाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे गर्म पानी में डाल दिया, जिससे कि यह थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका ढक्कन लगा के हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अगर मिर्ची सिल गई है तो आप इस तरह से मिर्ची को भिगो के इसकी चटनी बांटेंगे ना तो इसकी चटनी बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट यूज करेंगे ना तो ये नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची को भिगोए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 से 15 मिनट में ये मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे सिलबट्टे पे, और जो ये पानी है ना उसे मैं साइड में कर दिया है। और अब हम मिर्ची को बांट के तैयार कर लेंगे। तो वैसे तो ये प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, कई फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा मुश्किल होता है इस चटनी को बांटना, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये बन जाती है। मैं आपको बता दूं कि मैं 13 साल बाद में ये चटनी बना के तैयार कर रही हूँ, तो मुझसे भी उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी कि हम पहले बनाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिर्ची को पहले अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। इसे आप चाहे तो सीधा मिक्सी के जार में भी डाल के फाइन कर सकते हैं, लेकिन जो सिलबट्टे पे चटनी बनती है ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले सारी मिर्चियों को हल्का सा बारीक कर लिया और उसके बाद हमें बाकी की चीजें ऐड करनी है। तो अगर आप ये चटनी मिक्सी के जार में बना रहे हैं तो आप बाकी की चीजें भी आप सीधा मिक्सी के जार में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिलबट्टे पे बना रहे हैं तो सारी चीजें हम इसमें पहले ऐड नहीं कर सकते। कई चीजें होती है जो कि चिकनी होती है तो वो भी चटनी बांटने में फिर उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जब सारी मिर्ची हल्की सी दरदरी हो गई है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पीस लेना है ताकि जीरा वो अच्छे से इसमें फाइन हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चटनी ये जो पीस रही हूँ ना वो आराम से इसमें बन के तैयार हो रही है। तो जैसे जैसे हम इसको पीसते जाएंगे वैसे वैसे ये मिर्ची है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती जाएगी और इसको बनाने में लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको लगभग 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। आप बीच बीच में रुक रुक के भी पीस सकते हैं। और जब जीरा अच्छे से पीस जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद ये जो चटनी है ना वो पीसना थोड़ा और इजी हो जाता है, क्योंकि नमक से ये जो मिर्ची है ना वो जल्दी सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लिया और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और चटनी को पीस के तैयार कर लिया। और अब हम इसके जो साइड में मिर्ची वगैरह लग जाती है ना उसको चम्मच से एक साइड बीच में कर लेंगे, जिससे कि इसे पीसना थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे तो आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना वो तीखी होती है और कई लोगों को मिर्ची से हाथ में जलन होती है। इसीलिए आप इसे चाहे तो चम्मच से एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको चम्मच से इकट्ठा कर लिया और अब हम इसे फिर से पीसते जाएंगे। तो आपको ऐसे ही इसको पीसते रहना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। यहाँ पे मुझे लगभग 7 से 8 मिनट हो गए और यहाँ पे मिर्ची है वो फाइन होना शुरू हो गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया और साथ ही थोड़ा सा फ्रेश पुदीना डाल रही हूँ, जिससे कि चटनी में वो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। अगर आप चाहे तो इसमें धनिया पुदीना स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसमें जरूर डालिएगा। आप देखिएगा कि चटनी का स्वाद है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी सिलबट्टे पे कोई भी चटनी पीस के तैयार करो उसका टेस्ट वैसे ही 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे धनिया पुदीना भी मैंने इसमें अच्छे से पीस लिया और मिर्ची भी लगभग लगभग हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मिर्ची तीखी वाली ली है तो आप इसके बीज हटा दीजिएगा, और बीज हटाने के बाद तो मिर्ची को पीसना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सारी मैंने मिर्ची को फाइन कर लिया और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दही।
यहाँ पे दही से जो चटनी बना के तैयार करते हैं ना, उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। तो अगर आप चाहे तो प्लेन रख सकते हैं, इसको पानी डाल के भी पीस के तैयार कर सकते हैं, या फिर आप दही डाल के इसे पीस के तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो राजस्थान में इसमें दही या छाछ डाल के ही पीसा जाता है, जिससे कि ये चटनी का स्वाद बढ़ जाता है और इसका तीखापन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 2 चम्मच जितना दही डाला था। दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन अभी मुझे इसमें दही कम लग रहा है, तो मैं इसमें और दही ऐड कर दूंगी और इसे बीच बीच में अच्छे से पीसती रहूंगी। और इस चटनी का ये है कि आपको जितनी क्वांटिटी इसकी बढ़ानी है ना, आप उतनी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, बहुत ही मजेदार बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही पहले डाल दिया था, 2 चम्मच दही मैंने अभी इसमें और डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चटनी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए मीडियम से थिकनेस की ये चटनी बना के तैयार कर ली है। और जैसे जैसे हम इसमें दही डालते जाएंगे ना, जो मिर्ची का कलर है वो हल्का सा लाइट होना शुरू हो जाएगा और इसका तीखापन है वो भी कम हो जाएगा, और ये हमारी एकदम फाइन सी चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आप चाहे तो इस चटनी को छौंक के भी रख सकते हैं, और बिना छौंके भी आप इस चटनी को 2 दिन तक बिना फ्रिज में रखे यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रिज में रख के यूज करना चाहते हैं तो आप 6 से 7 दिन तक यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको तड़का लगा के छौंक के तैयार करेंगे तो इस चटनी को और भी ज्यादा दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे लास्ट में डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन मैं यहाँ पे लास्ट में डाला है। लहसुन है वो चिकना होता है, तो अगर आपने पहले लहसुन डाल दिया तो फिर आपको चटनी पीसने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आप लास्ट में ही डालिएगा। और इसमें लहसुन अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन डाल के इसे अच्छे से एक बार पीस लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब मेरी ये फाइनल चटनी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक कटोरी में। तो ये बहुत ही मजेदार सी राजस्थान की स्पेशल सूखी लाल मिर्च की चटनी है। कई बार क्या होता है राजस्थान में लोग सब्जी वगैरह बनाते नहीं है, टाइम नहीं होता है, तो जल्दी से ये चटनी पीस के तैयार कर लेते हैं सिलबट्टे पे, जिसका टेस्ट कई गुना ज्यादा होता है और बहुत ही मजेदार लगती है। और आप इसे चाहे तो पूरी पराठे रोटी किसी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मजेदार लगती है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही मजेदार सी सिलबट्टे वाली चटनी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के